करहल उपचुनाव का बिगुल बजते ही भतीजे से लड़ने के लिए फूफा ने बिगुल फूंक दिया है। करहल में भाजपा के चुनाव कार्यालय का फूफा ने शुभारंभ कराया है। करहल में भाजपा ने उपचुनाव को कार्यालय का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाह के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, गोविंद भदौरिया, प्रदीप चौहान, भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप समेत आदि तमाम लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय की शुरुआत की है। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों भाजपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मिलकर फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया और भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह को शुभकामनाएं दी। इस दौरान शुभारंभ करने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाह ने पत्रकारों से भी जी आज करहल पहुंचे हैं, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? जो आज नामांकन की शुरुआत कर दी आपने। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के घोषित जो प्रत्याशी हैं करहल विधानसभा से श्री अनुजेश यादव जी, उनके आज नामांकन भी हुआ है। आज उनका ये मुख्य चुनाव कार्यालय इसका उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर मैं करहल के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि करहल का विकास करना है और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाना है तो अनुजेश यादव जी को विधायक बनाना चाहिए। और पूरे देश भर में बदलाव की बयार है। पिछले ये ऐतिहासिक क्षण है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा दुष्प्रचार भाजपा के खिलाफ किया। बावजूद उसके काम के आधार पर देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। यानी पूरे देश भर में लोगों में सम्मान है, काम के ऊपर मोहर लगी है। आने वाले 40 साल तक चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हम 1 लाख गैर राजनीतिक लोगों को, नए नौजवानों को हम राजनीति में लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ, उसमें हमारे अनुजेश यादव जी उसकी पहली शुरुआत है। इसलिए करहल के लोगों को अवसर है कि अनुजेश यादव को जिताएं। और जो अखिलेश यादव पीडीए चिल्ला रहे हैं, मैं भी चर्चा सुन रहा था कि जब वो अपने कैंडिडेट का पर्चा दाखिल कराने गए तो सारा परिवार ही बैठ गया। उनका जिला अध्यक्ष है, कोई शाक्य है, वो खड़ा रहा, वो खड़े रहे, उनको कुर्सी नहीं है। यानी कैसा पीडीए है? पीडीए माने परिवार है। दूसरा जो पिछड़ा जाति का है उसको कुर्सी भी नहीं दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। एक घोर अपमान है। अजय जी, एक तो आपने जो है परिवार में सेंध लगाई, दूसरे रिश्तेदारी में सेंध लगाई। हमने परिवार और रिश्तेदारी में सेंध लगाई, ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अनुजेश बहुत लोकप्रिय है, इनका परिवार संविधान परिवार सुलझे हुए हैं। रिश्तेदारियां और उनका दायरा अपना दायरा है, लेकिन एज ए परिवार की पृष्ठभूमि इनके पुरखों ने, इनकी माता ने, इनके ताऊ ने, सबने इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है। ये जनता के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको कैंडिडेट बनाया है। ये एक अलग बात है कि ये सफाई वालों के दामाद है, तो उसमें भी आज लोग मुझे कह रहे थे कि दामाद ही चुना जाना है तो बिहार वालों का दामाद चुना जाएगा या यूपी वालों का दामाद चुना जाएगा या मुलायम सिंह का दामाद तो ये भी लोग मुझे कह रहे थे। लेकिन कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा उदाहरण ये पीडीए चिल्ला रहे थे, लेकिन जो उनका जिलाध्यक्ष है, शाक्य है, उसका ही सम्मान नहीं था उसे। ध्यान में समझ में आना चाहिए कि वो किसी दूसरे के लिए सम्मान नहीं, चाहे वो यादव हो, ब्राह्मण हो, शाक्य हो, कोई भी हो, उनके लिए सम्मान नहीं है। उनके यहाँ सम्मान केवल एक लेटर और जारी हुआ था जब जो शामिल हुए थे 2019 में, तो तब जो उसका लेटर आज फिर वायरल हुआ है। देखिए, वो उनकी अवसरवादिता है, लेकिन रिश्ते कभी नहीं खत्म। अच्छा, आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर क्या संदेश देंगे? मैं देना चाहता हूँ, सम्मानित करहल के नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है कि हम 1 लाख नौजवानों को राजनीति में ऐसे लाएंगे जो राजनीतिक परिवारों के खिलाफ लेकर आएंगे, परिवारवाद को। करहल ये पहला अवसर है, उनके स्टेटमेंट अभी 15 दिन पहले है, जहां की जीत प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट पर मोहर लगाएगी।
बदलाव होगा। और ये मैं तय कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिवारवाद का खात्मा होगा, तो आप समझिए परिवारवाद का खात्मा तो होना ही है, बचेगा नहीं राजनीतिक खात्मा। लेकिन करहल से उसकी शुरुआत होगी। करहल में अनुजेश जी जीते और मेरा पूरा भरोसा है अनुजेश यादव करहल में विधायक बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य किसानों के लड़कों को कहीं भी पहुंचा सकती है। इसका उदाहरण है श्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सामान्य किसान परिवार के यादव के लड़के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश ये हमारे श्री अनुजेश यादव हैं, इनकी भी कोई सीमा नहीं है। भाजपा में कितने बड़े नेता बनेंगे, यह सबके लिए बहुत बड़े अवसर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या बनेंगे, लेकिन मैं भी एक सामान्य शाक्य परिवार में पैदा हुआ लड़का हूँ, सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे क्षेत्र अध्यक्ष बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया। अभी मैं बदायूं लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन ये बताएं कितने शाक्यों को चुनाव सामान्य किसानों में अन्य लोगों को लड़ा रहे हैं? ये कहीं नहीं लड़ा रहे तो उनको मान सम्मान नहीं देंगे, उनको नीचे बिठाएंगे, जूते पे बिठाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, इनके यहाँ कोई सफाई नहीं है। इसलिए अपील है कि अनुजेश यादव जी